हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत है EMRS NVS KVS की लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 3 है इनइक्वालिटी का, और ये TGT PGT के लिए है। ठीक है, हो सकता है इसके बाद एक आध लेक्चर और लूँ, अदरवाइज हो सकता है इसी में इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ। अगर 1 घंटे से ऊपर लेक्चर करूँगा तो पूरा इसी में कंप्लीट कर दूँगा, अदरवाइज लेक्चर को एक और लेक्चर ले सकता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके पहले हम 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 15वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। 15वां क्वेश्चन तो ये इनइक्वालिटी का है। तो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? B इज लेस देन D। ठीक है, C इज इक्वल टू E, F इज ग्रेटर देन D, E इज ग्रेटर देन G, E इज लेस देन G, K इज इक्वल टू G, C इज लेस देन F। कंक्लूजन क्या है ये हमको देखना है। कंक्लूजन हमारा है G इज ग्रेटर देन C, G इज लेस देन C। दो कंक्लूजन्स हमारे पास हैं। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या दोनों सही हो सकते हैं, या फिर दोनों गलत हो सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई, G इज ग्रेटर देन C, क्या ऐसा कहीं मिल सकता है? कोई है संबंध? तो एक बार देख लेते हैं। G जिसमें है और C जिसमें है उसको साथ में कर लेते हैं, फिर हमारा ज्यादा सही से हो पाएगा काम। तो C एक है, C इक्वल टू E है। फिर दूसरा हमारा है क्या? E इज लेस देन G। ये चीज हमारे पास है। अब देख लेते हैं भाई, अगर यहाँ पे C रखेंगे इसके जगह पे, या C इज लेस देन G, क्या ऐसा है यहाँ पे? C इज लेस देन G, हाँ बिल्कुल है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा है, यानी ओनली वन कंक्लूजन फॉलो होगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला सही है। क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, 16 नंबर, G is less than L is less than T is greater than Y is equals to V is greater than equal to P is greater than X। ये चीज है। इन 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में कोई एक सही होगा। तो देख लेते हैं भाई, पहला G is less than Y, G और Y के बीच में कोई दो, क्या ये वाले आ गए हैं? हाँ बिल्कुल आ गए हैं, यानी ये वाला गलत। G is greater than equal to T, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन, G इज लेस देन इक्वल टू T नहीं है, G लेस है पूरा। E इज लेस देन इक्वल टू Y, P लेस देन इक्वल टू V है, Y है, ये इक्वल टू है। एक बार इसको पॉसिबिलिटी में लेके चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं भाई, जो हमारे सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा उसको हम देखेंगे। Y इज ग्रेटर देन L, L और Y के बीच में ये वाला सिंबल दोनों आ गया है, यानी ये गलत होगा। तो फिर हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है, वही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी में सबसे पहले गलत ही निकालने का कोशिश करना है, गलत कौन सा होएगा, सही अपने आप पता चलेगा। E is less than or equal to D, D is less than K is equal to A is greater than P is less than Z। तो देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? Z इक्वल टू E, क्या ऐसा है? नहीं। E यहाँ पे है, Z यहाँ पे है, नहीं होगा। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z, नहीं। A ग्रेटर ही है। P इज ग्रेटर देन D, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंबल आ गए हैं। तो यानी लास्ट में ऑप्शन बचा है A इज ग्रेटर देन E, हाँ ये सही हो जाएगा। फिर हमारे पास यही बचा ही है, क्योंकि यहाँ पे A इज ग्रेटर देन E है, क्योंकि K इज इक्वल टू A है। अगर कोई और इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा नज़दीक वाला मिल जाता तो उसको ही हम ज़्यादा सही मानते। ठीक है, ये चीज़ कई क्वेश्चंस में इस तरीके से आपने देखा ही होगा। तो आपको जो सबसे नज़दीक वाला रहेगा उसको ही मान के चलना है। 18वां नंबर, इसमें देख लेते हैं भाई क्या है। 18वें में क्या है? Z इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन L इज इक्वल टू J इज लेस देन R इज लेस देन P। तो J इज लेस देन Z, J इज लेस देन Z है क्या? हाँ हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम, क्योंकि है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो अभी लेके चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी हो सकता है सही हो जाए। P इज लेस देन L, P इज लेस देन
एल, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का आ गया, यानी ये दोनों हमारे हो गए हैं सही। चलो, क्यू इज लेस देन पी, क्यू इज लेस देन पी, यानी ये तो गलत है ये, क्योंकि दोनों में सिंबल क्या है, ये वाला आ गए हैं। आर इज ग्रेटर देन जेड, ये दोनों गलत है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होएगा, देख लेते हैं भाई। जे इज लेस देन जेड, जे इज लेस देन जेड, हाँ ये चीज है। पी इज लेस देन एल, तो पी तो बड़ा है ना, यानी ये वाला गलत, तो हमारा यही सही है। ठीक है, 19 नंबर, 19 नंबर वाले में क्या है भाई, आओ देखते हैं। ये आई होगा यहाँ पे, आई इज ग्रेटर देन क्यू, is greater than p, is greater than or equal to s, is equal to u, is less than m, is less than or equal to z। चलो भाई देख लेते हैं इसमें, p is greater than or equal to u, क्या ये हो सकता है? हाँ, अभी इसको लेके चल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे s इक्वल टू u है, तो ये हम लेके चल सकते हैं। अभी आगे देख लेते हैं, जो ज्यादा नजदीक रहेगा उसको ही मान के चलेंगे हम लोग। अभी उसको हम पॉसिबिलिटी में लिए हैं। q इज ग्रेटर देन s, क्या है यहाँ पे, q इज ग्रेटर देन s, हाँ ये वाला हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऊपर वाले से। z इज ग्रेटर देन u, z क्या है, u से ग्रेटर है, नहीं ये चीज हम उसको उतना पॉसिबिलिटी अभी नहीं देंगे। i इज लेस देन p, i इज लेस देन p, ये तो गलत होगा। z बड़ा है u से, ये दिख रहा है। q बड़ा है s से, ये भी दिख रहा है। p बड़ा है u से, आर इक्वल टू, यहाँ पे 3 तो हमारे एक साथ सही हो गए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भैया हमारा कौन सबसे ज्यादा सही से है। p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू u, ये हो सकता है। q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s, q यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया है s के बीच में, ये हमारा हो सकता है। चलो अच्छा, ये इससे भी ज्यादा हो गया, यानी इसको गलत लेके चलेंगे। z इज ग्रेटर देन u, z यहाँ पे है, u यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये तो दोनों क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ दो ही सेम तरीके के हो गए हैं, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, दोनों सेम ही है। अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, ये समस्याएं आ चुकी हैं। चलो इसको हम रिव्यू के फॉर्म में ले लेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर। J is greater than S is greater than or equal to C is greater than Q is greater than or equal to 2 is equal to A is less than N। अच्छा ऐसा है, तो देख लेते हैं भाई क्या इसमें क्या चीज हो सकती है। C is less than J, क्या ऐसा है? हाँ हो सकता है। N is greater than T, N is greater than T, हाँ ये भी हो सकता है। C is greater than A, C is greater than A, ये भी हो सकता है। S is greater than or equal to T, S is greater than or equal to T, ये तो नहीं होगा। यानी 3 इसमें से सही तो हैं, तीनों ये सही हैं। तो अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमको निकालना है कि भैया रॉन्ग वाला कौन सा सही है, तो ये वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही। समझ गए आप? 21 वाला देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है क्या, x इज ग्रेटर देन z इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, e इज ग्रेटर देन g इज लेस देन इक्वल टू h इज इक्वल टू k, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो, x इज ग्रेटर देन h, क्या ये हो सकता है? तो अब हम पहले सबसे पहले इसमें देखेंगे रिलेशन, हम लिख लेते हैं भाई।
E is greater than or equal to G is less than or equal to less than or equal to H इज इक्वल टू के, ये चीज है, और के इक्वल टू है एच, ये ठीक है। के इक्वल टू एच इज लेस देन इक्वल टू जी, ये तो यही लिखे है ना। हाँ, तो अब एक्स वाला लिख लेते हैं भाई। एक्स वाले में क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जेड इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब के की जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं, के इक्वल टू क्या है, एच। चलो तो यहाँ पे अब इसको हम के इक्वल टू एच है, हमको निकालना है एक्स और एच के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू जेड इज ग्रेटर देन एक्स। हाँ, ये अभी हो सकता है क्योंकि के इक्वल टू एच है। अभी इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, क्या ये हो सकता है? सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं, ये नहीं हो सकता। जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, क्या ये हो सकता है? नहीं। सी इज लेस देन ई, सी और ई नहीं, यानी यही हमारा सही होगा वैसे, क्योंकि यही एक रिलेशन सबसे सही तरीके से बन पा रहा है, बाकी के रिलेशंस सही नहीं बन पाएंगे। बाईस नंबर, P is less than Q is less than equal to R is greater, R is less than S is greater than T is greater than equal to U is greater than V। T is greater than V है, हाँ हो सकता है अभी। P is less than R, P is less than R, दोनों तो सेम हो गए यार। चलो, S is greater than or equal to V, S is greater than or equal to V, नहीं ये नहीं होगा। तो यहाँ पे Q is greater than Q is less than S, हाँ ये भी हो रहा है, यानी इसमें तीन सही हो गए हैं, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि वो गलत है तो जो गलत है उसी को सही लेंगे, क्योंकि तीन तो सही हो गए वैसे भी, तो जो गलत है उसी को सही माना जाएगा फिर। अब 23, S इज ग्रेटर देन W इज इक्वल टू T इज लेस देन L इज लेस देन O इज लेस देन इक्वल टू R, W इज लेस देन R, W इज लेस देन R, क्या यहाँ पे ऐसा दिख रहा है W लेस? हाँ हो सकता है अभी, क्योंकि W यहाँ है, R यहाँ पे है, बीच में ये वाला सिंबल है, तो ये हो सकता है। S इज, ये होगा सही हो, S इज ग्रेटर देन L, S क्या है, L से बड़ा है, हाँ ये भी दिख रहा है। W इज लेस देन O, ये भी दिख रहा है। T इज लेस देन S, ये बिल्कुल नहीं सही है, यानी ये तीनों सही हैं, तो हमको सही कौन सा है ये लेना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर हमारा सही होगा, क्योंकि वही एक गलत है, जो गलत है उसी को सही लेके चलेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग वाला है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, तो वही हमारा गलत है, तो उसी को लेके चलेंगे हम। स्टेटमेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, L इज लेस देन W, W इज ग्रेटर देन X इज इक्वल टू V इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। अब इसमें अगर हम देखें तो W इक्वल टू V, क्या ये है? नहीं। W इज ग्रेटर देन B, क्या ये हो रहा है? हाँ ये भी हो रहा है। L इक्वल टू E, क्या ये है? नहीं, क्योंकि ये दोनों गलत हो गया। X इज लेस देन E, नहीं, यानी यही वाला हमारा सिर्फ यही सही है, यहाँ पे रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट का आ गया। चलो भाई, अब इसके बाद P इज लेस देन Q इज लेस देन R इज लेस देन इक्वल टू S इज इक्वल टू T इज लेस देन U, Q इज लेस देन इक्वल टू T, Q यहाँ पे है, T यहाँ पे है, नहीं ये वाला गलत है। T इज ग्रेटर देन U, T यहाँ पे है, यहाँ पे, ये भी गलत है। Q इज लेस देन इक्वल टू U, Q यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो ये भी नहीं। S इज लेस देन आर इक्वल टू U, हाँ ये सही हो, क्योंकि ये यहाँ पे है और बीच में इस तरीके का रिलेशन है, तो ये सही हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर हमारा सही होगा।
26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आर इज ग्रेटर देन एम इज इक्वल टू एन इज लेस देन क्यू इज लेस देन पी इज इक्वल टू जे। तो अब अगर ये है तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो, m इज ग्रेटर देन p, क्या ये हो रहा है, m क्या है p से ग्रेटर, बिल्कुल नहीं, लेस है। p इज लेस देन m, p लेस है क्या, नहीं, क्योंकि यही चीज तो हो रहा है, दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया। j इज ग्रेटर देन m, j क्या है, m से बड़ा है। हाँ, अभी ये इसको कह सकते हैं क्योंकि p इज इक्वल टू j है। चलो, r इज लेस देन q, r q से लेस देन है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंबल आ गए, तो यानी यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि हम एक अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे और जो कि लगभग सब में सेम ही ऑप्शंस रहेंगे। स्टेटमेंट हमारा अलग रहेगा, कंक्लूजन अलग रहेगा, ऑप्शंस लगभग सब में सेम रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन फॉलो होगा या नहीं होगा इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें हमारा, ओनली फॉलोज या ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट रहेंगे इसमें। अभी आगे आने वाले जितने क्वेश्चंस रहेंगे सब में दो स्टेटमेंट रहेंगे। पहला क्या रहेगा भाई, इससे केवल एक फॉलो हो रहा है, दूसरा वाला भी फॉलो हो रहा है, या फिर इनमें से कोई एक फॉलो हो रहा है, यानी दोनों, ये आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, दोनों में दोनों फॉलो हो रहे हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से ऑप्शंस को लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो पहला ही क्वेश्चन है 27 नंबर, 26 क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। 27 नंबर वाले में क्या है भाई, a इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, इज इक्वल टू j इज लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू s। ये चीज हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब कंक्लूजन क्या है हमारे, वो तो स्टेटमेंट हो गया, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्या ये है, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे n इक्वल टू j है, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, j बड़ा है, ठीक है, किससे, a से, या फिर बराबर है। तो यहाँ पे ये भी सही है, x इज ग्रेटर देन a, क्या x बड़ा है a से, तो यहाँ पे देखा जाए तो x बड़ा है, ठीक है, यानी ये भी फॉलो होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं। 28 में चलते हैं भाई। 28 में क्या हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इज लेस देन आर इक्वल टू एम, ये चीज है क्वेश्चन में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कंक्लूजन क्या इसमें है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये चीज चल रहा है ऐसा, ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ये सही है। जे इज ग्रेटर देन एम, जेड इज ग्रेटर देन एम, दोनों ऑप्शंस आ गए ये वाले, जब ये दोनों आ जाते हैं साथ में तो ये क्या हो जाता है, गलत, यानी पहला ही ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो इसमें नहीं करेगा। चलो 29, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड, वो रहेगा इसमें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ, इज लेस देन और इक्वल टू जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y इज ग्रेटर देन d। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं, d इज लेस देन जेड, d इज लेस देन जेड, हाँ ये फॉलो हो सकता है, क्योंकि जेड यहाँ, d क्या है, छोटा है, क्योंकि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, और वाई क्या है, बड़ा है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये ऑप्शन है। अब क्या ये सही है इसमें, यहाँ पे अगर देखा जाए तब क्या ये फॉलो हो रहा है, नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों आ गए,
और जब कभी ऐसा होता है कि दोनों आ जाएं तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें भी फॉलो ही होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर यानी पहला ही सिर्फ फॉलो कर रहा है। 30 Q is greater than A is greater than or equal to M is less than E is greater than or equal to S। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कंक्लूजन इसमें क्या निकल रहा है हमारा भाई, A इज ग्रेटर देन S, S इज इक्वल टू S। क्या ऐसा चल रहा है, A इज ग्रेटर देन S? बिल्कुल नहीं। A इज इक्वल टू S, ये भी नहीं सही होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 31 में क्या कहा जा रहा है, R is greater than V is greater than or equal to A is greater than or equal to O is less than U। अब यह तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। U is greater than V, क्या ऐसा है, U क्या है, बड़ा है V से? नहीं, दोनों ये दोनों सिंबल्स आ गए, एक हो या एक हो, ये दोनों सिंबल्स आ गए, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। R is greater than O, R क्या बड़ा है O से? हाँ, ये हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। 32 S इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, S क्या है, बड़ा है, D छोटा है C से, C बड़ा है, C छोटा है या बराबर U से, और U बराबर है V के। U इज लेस देन D, क्या ऐसा है, U इज लेस देन D? बिल्कुल नहीं, क्योंकि U बड़ा है D से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो D से क्या है, U बड़ा है, यहाँ पे छोटा दिखाया जा रहा है। U इज ग्रेटर देन D, हाँ ये हो सकता है, ये भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या हो गया कि हमारा सिर्फ सेकंड ही नंबर फॉलो हो रहा है। थर्ड 33 में क्या हो रहा है, U इज लेस देन और इक्वल टू A इज इक्वल टू T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। इसमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है भाई, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, क्या ये चीज हो रहा है, A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, A यहाँ पे है और S यहाँ पे है, क्या ये बराबर है, हो सकता है? नहीं, ये चीज नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा या बराबर यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको हम पॉसिबिलिटी में ले लेते हैं। ठीक है, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बराबर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू S हो जाएगा। T इज लेस देन और इक्वल टू U, T क्या है, छोटा है? नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए फॉलो होगा इसमें, ये सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड नहीं। 34 क्या कहा जा रहा है, 34 में S इज इक्वल टू Q। ठीक है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। ठीक है भाई, B इज ग्रेटर देन K, K इज लेस देन F। Q इज ग्रेटर देन K, क्या ऐसा है, हाँ ये है, Q क्या है, बड़ा है, कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, जब इक्वल टू आ गया तो ये बड़ा हो सकता है। S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, क्या ये चीज हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा फॉलो हो जाएगा, सी, दोनों फॉलो कर रहे हैं इसमें। स्टेटमेंट नंबर 35 नंबर वाले में, A इज ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S इज इक्वल टू V इज ग्रेटर देन E इज लेस देन आर इक्वल टू H। A इज ग्रेटर देन V, क्या ये चीज हो सकता है, A इज ग्रेटर देन V? देख लेते हैं भाई, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही है, तो जब ऐसा है तो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं। S इज ग्रेटर देन H, S क्या है, नहीं, ये दोनों ये सिंबल आ गए, यानी ये गलत है, तो हमारा सिर्फ क्या फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 36
A is greater than Q is greater than or equal to N is less than C is equal to X is less than or equal to K is greater than S, C is greater than A, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, दोनों सिंबल आ गए हैं तो ये गलत हो जाएगा। S is less than Q, क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों सिंबल्स आ गए हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों में से कोई सही नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो P इज लेस देन और इक्वल टू M इज लेस देन Q इज ग्रेटर देन D इज इक्वल टू F इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R इज ग्रेटर देन U। D इज ग्रेटर देन U, क्या ऐसा हो रहा है? D क्या बड़ा है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं एक। F इज ग्रेटर देन M, F इज ग्रेटर देन M, क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि ये दोनों सिंबल एक साथ आ गए हैं बीच में, तो ये वाला गलत होएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। सिर्फ एक फॉलो कर रहा है। अगला चलते हैं भाई। ए इज ग्रेटर देन ई इज इक्वल टू बी इज लेस देन आर इक्वल टू जी इज लेस देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन एफ इज इक्वल टू डी इज लेस देन एच। ई क्या एच से छोटा है? नहीं, क्योंकि ये सिंबल और ये सिंबल दोनों आ गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी का ऑप्शन है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, इस वाले में भी नहीं होगा, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सिर्फ सही होगा इसमें। ठीक है, आगे वाला देखते हैं हम लोग 39th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है? 39 वाले में F इज ग्रेटर देन O is less than M is less than or equal to T is equals to E is less than or equal to H is greater than Y is greater than Z। तो अब कंक्लूजन क्या है? H is greater than M। ठीक है, तो H is greater than M, क्या ये चीज हो रहा है? H यहाँ पे है, M यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो ये नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही नहीं। अगर यहीं पे होता ऐसे, तब ये सही हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा, ये दोनों के केस में सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ बीच में ये इक्वल टू का साइन आ गया है ना, इस वजह से सही ये भी नहीं होता, इस केस में भी नहीं होता। M इज इक्वल टू H, ये भी नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ गलत हैं, दोनों गलत हैं। 40 वाला, इसमें क्या हो रहा है? D इज लेस देन इक्वल टू U इज लेस देन A इज इक्वल टू P इज लेस देन M इज लेस देन इक्वल टू L इज ग्रेटर L इज इक्वल टू J इज ग्रेटर देन Y, ये है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? U इज लेस देन M, तो U इज लेस देन M ये हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और ये U लेस है ही पहले से, तो ये सही है। Y इज लेस देन L, Y इज लेस देन L, हाँ ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे L इक्वल टू J है और J क्या है? Y से छोटा है, तो क्या हो जाएगा? Y इज लेस देन L, यानी ये ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? A इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन S इज लेस देन आर इक्वल टू T इज इक्वल टू V इज लेस देन आर इक्वल टू B इज लेस देन X इज इक्वल टू Y, ये है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। P इज लेस देन आर इक्वल टू V, T इज लेस देन Y, क्या यहाँ पे ऐसा है? P इज लेस देन आर इक्वल टू V, P कहाँ पे है? यहाँ पे है, और V यहाँ पे है, दोनों के बीच में ये वाला साइन आ गया है, एक ये साइन है देखो, और एक साइन ये है, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे कुछ नहीं देखना, तब गलत हो जाएगा। T इज लेस देन Y, T कहाँ पे है? यहाँ पे है, और Y यहाँ पे है, क्या हो सकता है ऐसा? हाँ, ये एक साइन है बीच में। ठीक है, तो ये हो सकता है T इज लेस देन Y, क्योंकि Y इक्वल टू X है, और X क्या है? B से बड़ा है, और यहाँ पे T
वी के बराबर है, वी छोटा या बड़ा बराबर हो सकता है, तो यानी बी, बी क्या होगा, बी से तो छोटा ही होगा कुल मिलाकर के, तो ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली टू फॉलो करेगा। ए इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू डी, डी इज लेस देन और इक्वल टू ई इज लेस देन सी इज लेस देन और इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन एफ इज लेस देन और इक्वल टू आई। यहाँ पे हो रहा है सी इज ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पे सी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों साइन ये वाले आ गए, यानी ये वाला गलत हो जाएगा। एफ इज लेस देन ई, एफ कहाँ पे भाई, ई है और ई यहाँ पे है, दोनों के बीच में फिर से वही साइन, दोनों आ गए। ठीक है, ये वाला साइन और ये वाला साइन, जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों गलत हैं। 43 में क्या हो रहा है, जे इज लेस देन एम, एम इज लेस देन और इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज लेस देन टी इज लेस देन और इक्वल टू पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो आर और पी के बीच में आर इज लेस देन पी, आर कहाँ पे है, यहाँ, और पी यहाँ पे है, तो क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन है और बीच में यहाँ पे कोई कंट्राडिक्टरी साइन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा। एन इज लेस देन और इक्वल टू एम, एन यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, दोनों के बीच में ये वाला साइन आ गया, यानी एक देखो ग्रेटर देन और एक देखो लेस देन का साइन आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। 44 टी इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई इज लेस देन जेड इज लेस देन एस इज लेस देन यू। ठीक है, तो यहाँ पे y इज लेस देन x, y क्या है, x से छोटा है, s इज ग्रेटर देन w, y x से छोटा है, y कहाँ पे है और x कहाँ पे है, हाँ ये हो सकता है, x बड़ा है, ये हो सकता है। s इज ग्रेटर देन w, s कहाँ पे है, यहाँ, और ये w, क्या ये हो सकता है ऐसा, हाँ ये भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। m is equals to n is less than n is greater than or equal to o is greater than p is greater than q is greater than or equal to r is less than s। तो s is greater than p, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिंबल्स आ गए बोथ। ठीक है, ये नहीं होगा। o is greater than, o is less than or equal to m, o is less than or equal to m, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये n क्या है, m के बराबर ही है, और यहाँ पे o क्या है, ऐसा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 इसमें देखते हैं, j इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू s इज ग्रेटर देन t इज लेस देन u इज लेस देन और इक्वल टू v इज ग्रेटर देन w इज ग्रेटर देन y इज लेस देन और इक्वल टू z। इस वाले में देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है, m इज ग्रेटर देन t, क्या है, हो सकता है m t से बड़ा होगा, यहाँ पे ये सिंबल है और ये वाला सिंबल है, तो ये हो सकता है। w इज लेस देन और इक्वल टू s, w यहाँ पे है, s यहाँ पे है, कंट्राडिक्टरी साइन आ गए। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ओनली। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 47 सी इज लेस देन और इक्वल टू एल इज इक्वल टू ई इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन और इक्वल टू के इज इक्वल टू पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओ पी इज इक्वल टू सी, क्या है ऐसा है, नहीं, ये नहीं होगा। सी इज लेस देन पी, सी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू आर इक्वल का है साइन, तो ये ऑप्शन नंबर डी। 48
ठीक है। तो 48 क्वेश्चन में W इज ग्रेटर देन A इज इक्वल टू S इज ग्रेटर देन H ग्रेटर देन इक्वल टू H इज लेस देन I इज लेस देन इक्वल टू N इज लेस देन इक्वल टू G। अब ये क्वेश्चन है, H इज लेस देन इक्वल टू W, H इज लेस देन W, H यहाँ पे है, W यहाँ पे है। क्या ऐसा हो सकता है? W में ग्रेटर का साइन है, W बड़ा होगा H से, हाँ ये हो सकता है। G इज ग्रेटर देन H, G इज ग्रेटर देन H, क्या ये हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब 49 वाले में आते हैं। 49 में क्या करा? C is less than O is less than or equal to D is equal to S is greater than A is greater than or equal to P is greater than Q। इसमें देखते हैं Q is less than D। Q क्या है? D से छोटा है। Q यहाँ पे है, D यहाँ पे है, बीच में कोई कंट्राडिक्टरी साइन है नहीं। ये एक ग्रेटर का आ गया D वाला, तो यानी ये वाला सही होगा। C is greater than A, C क्या ग्रेटर है? नहीं, ये कंट्राडिक्टरी साइन आ गया, ये देखो और ये देखो कंट्राडिक्टरी साइन आ गया, यानी ये गलत होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर, F is less than or equal to B is equal to I is less than or equal to C is equal to A is greater than or equal to S is greater than E। S is greater than or equal to B, S कहाँ पे है और B कहाँ पे? कंट्राडिक्टरी साइन आ गए, यानी ये वाला नहीं होगा। F इज ग्रेटर देन E नहीं होगा क्योंकि बीच में कंट्राडिक्टरी साइन है, यानी ये भी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये आज रहे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चंस तक हम लोग सॉल्व कर लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस लगभग सब समझ में आ गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर किसी सीरीज, अब अगला एक फिर कोई वन शॉट की क्लासेस लाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, पूरी ये हमारा कब पूरा वन शॉट क्लास हम लगभग करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।